उसको बोला था कि तुम जाकर के ये सारे ड्रग्स वगैरह लो। और बाय द वे जिस प्रकार की व्हाट्सएप चैट्स और जिस प्रकार की फोटोग्राफ्स निकली हैं उसके फोन से, कान से धुएं निकल गए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के। आप पढ़िए, आप तो गुजरात भेज दिया फॉरेंसिक जांच के लिए, गुजरात में गांधीनगर में उनके फोन को भेज दिया है। और जब उनकी कस्टडी को बढ़ाने के लिए, एनसीबी में कस्टडी बढ़ाने के लिए जिरह चल रही थी कोर्ट के अंदर, श्रेयन, एनसीबी ने साफ शब्दों में यह बोला है कि इतने चौंका देने वाले फैक्ट्स निकले हैं आर्यन के फोन से, जिससे यह सिद्ध और साबित हो सकता है और स्टैब्लिश होता है कि आर्यन के जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल हैं उनसे रिलेशन है। ये जो पूरी की पूरी रेव पार्टी पर छापा पड़ा है ना, ये सिर्फ कुछ युवाओं को पकड़ना और रेव पार्टी होना या ड्रग्स कंज्यूम करने तक का मामला नहीं है। ये बहुत लंबा चौड़ा मामला है। मिस्टर एसएन प्रधान जो चीफ हैं एनसीबी के, उन्होंने जब मीडिया के साथ इंटरैक्ट किया था तो उन्होंने साफ बोला था कि ये बहुत बड़ा मुहिम है। 2 हफ्ते पहले टिप ऑफ हमको मिल गया था, उसके बाद हमने प्लान किया, उसके बाद वहां पर गए, डिकॉय पैसेंजर बन के एनसीबी के जो एम्प्लॉयज हैं, वो ऑफिशियल्स हैं, वो वहां पर गए। और बाय द वे ये बहुत रिस्की भी था। और ये भी मैं बता देना चाहती हूँ, ये पहला इस तरीके का कोई छापा एनसीबी ने मारा है जहां पर एक चलती हुई क्रूज को पकड़ करके उसमें छापा मारा गया हो। और इनकी बुद्धि देखिए आप ना, इनकी बुद्धि देखिए कितने स्मार्ट है। 80,000 से लेके 5 लाख रुपए की टिकट्स बेची गई उस रेव पार्टी के लिए। और उसके बाद जो वेन्यू था उसको एक क्रूज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि एनसीबी बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव है और आजकल रेड पे रेड हो रही है मुंबई के अंदर, रेस्टोरेंट में, होटल में, घरों में। तो इन्होंने सोचा कि वहां जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो कितनी त्वरित गति से काम कर रही है। और अब मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके के लोग ट्वीट कर रहे हैं ना, बेचारा बच्चा और ये तो होते रहता है, और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का तो बहुत ही मीडिया में ट्रायल चलता है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीछे पड़ जाते हैं। कौन पड़ जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कौन पड़ रहा है। शाहरुख खान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? शाहरुख खान के बेटे ने खुद ये बात बोल दी है भैया। वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बिजी हैं, मेरे पिता को मुझसे बात करने का समय नहीं है, और अगर मुझे अपने पिता से बात करनी होती है तो उनकी जो मैनेजर है पूजा, मुझे उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब ये बात भी क्या मतलब कौन बोल रहा है? ये उनका बेटा बोल रहा है ना। अब आप सोचिए उस घर की क्या हालत होगी जहां पर एक बेटे को अपने पिता से बात करने के लिए उनकी मैनेजर से इंटरव्यू लेना पड़ता है। और यहां पर एक चीज मैं बहुत साफ कर देना चाहती हूं, जो मैं लगातार कल से बोल रही हूं। देखिए, आपके जो बच्चे होते हैं ना श्रेयन, वो आपका दर्पण होते हैं। जिस तरीके का आचरण, व्यवहार और जिस तरीके की आदतें उनकी होती हैं, वो दर्शाता और दिखाता है कि किस प्रकार के अपब्रिंगिंग और वैल्यू सिस्टम पेरेंट्स ने उनको दिया है। और अगर आपके बच्चे नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, चरसी हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके फोन में से ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं जो एक 23 वर्ष के युवा के उसमें से नहीं निकलनी चाहिए, तो जिम्मेदारी आपकी है। आप उससे हाथ नहीं धो सकते और फिर ये नहीं बोल सकते।